बोलिए कहीं पीयूष अनुप्रिया मिश्रा जी जी। की भी डिमांड तो ना बढ़ जाए। सुभाषपा के जो साथी हैं, स्थिति क्या ये हो गई कि घोसी भाई में क्या लोकसभा चुनाव घोसी में में क्या अगर हुआ? अच्छा प्रदर्शन होता तो घोसी यहां पर भी डिमांड करने घोसी का कुछ यहां पर आपका में लेवल बढ़ जाता। घोसी में नहीं 40 नहीं, मंत्रियों देखिए की जो ठीक है पूजा मैं जी, जवाब जीत दे रहा के हूं। बावजूद इसके जो पूजा हारे जी देखिए, हैं, उत्तर उस प्रदेश ठीक है उपचुनाव वैभव का जी। ही परिणाम पूजा यहाँ पे जी देखिए, उत्तर परिलक्षित होगा प्रदेश और की 10 10 सीटें विधानसभाओं पे बाई सत्ताधारी इलेक्शन दल होने जा भाजपा रहे और एनडीए हैं। हारेगी। गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, फूलपुर, और एक इनके जो तथाकथित विधायक हुआ करते थे कानपुर के शीशामऊ से। तो ये 10 सीटों पे विधानसभा का चुनाव है। अच्छा, बात आती है, आपने कही कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस चुनाव में। देखिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, इन 10 की 10 सीटों पर हम, जो हमारा गठबंधन का परिवार है, एनडीए परिवार है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो हमारा, उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और खासकर जो हमारा मेन मेन जगहों पर फोकस है वह अयोध्या की मिल्कीपुर है, जहाँ का मैं खुद भी अयोध्या का मैं संगठन प्रभारी हूँ और कल ही मिल्कीपुर से लौटा भी हूँ। और आपका अम्बेडकर नगर की कटहरी हो गई, और पश्चिम की मीरापुर, और एक सीट और है। तो इन चारों सीटों पर हमारा जो मेन फोकस है उस पे हम लोग ध्यान लगाए हुए हैं। ठीक है, बाकी 10 सीटों पर तो हम एनडीए के साथ है, लेकिन जहां जहां पर हमारा संगठन है, जहां पर हम भाजपा के साथ मजबूती से खड़े दिखाई देंगे, वो इन चारों सीटों को मैंने आपको हाल बता दिया। अच्छा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा के एक नेता हैं जिन्होंने ऐसा बयान दिया वैसा बयान दिया। इनके गठबंधन के समाजवादी पार्टी के, आपको याद होगा, एक स्वामी प्रसाद मौर्य हुआ करते थे। आए दिन क्या करते थे, रामचरितमानस को गाली, हिंदू समाज को गाली, ब्राह्मणों को गाली, क्या क्या अपशब्द कहा। कभी इनके गठबंधन के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी एक लेटर जारी किया? भाजपा ने तो, जो हमारी सहयोगी, उसने तो जारी भी कर दिया कि इनका निजी बयान है। क्या ये कह पाए कभी भी एक भी लेटर जारी करता है? देखिए बात वही है कि बुरा भला तो आपने भी बहुत कहा था यूपी की योगी ये सरकार को, आज उन्हीं के साथ खड़े हैं ना। नहीं नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने हाँ। ये कह रहे हैं कि इनके पिता का बयान है। तब हमारा गठबंधन नहीं, तब हमारा गठबंधन है, तब तो ये उन्हीं के स्वामी प्रसाद तो इन्हीं के नेता हुआ करते थे, एमएलसी हुआ करते थे। क्या इन्होंने एक लेटर दे पाए? क्या इन्होंने रुकिए वैभव जी, रुकिए। मैं तो देखिए, छोटा ये सा बात सवाल इनसे जोड़ भावनी के होती है उत्तर दे देंगे। समाजवादी और ये जो बोलने दीजिए ना, बोलने पिछली दीजिए एक बार, पीयूष जी को बोलने दीजिए, मैं मौका दूंगी आपको। पूजा जी, एक 10 सेकंड की बात और करके मैं खत्म करूंगा, कि आवाज में मेरे दिक्कत आ रही थी, मैं थोड़ा सा लेट भी जुड़ा हूँ। देखिए, जो ये चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता को ये पता है, मैं स्पष्ट बात कर रहा हूँ पूजा जी, इससे आप भी सहमत होंगे। ये जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता को स्पष्ट पता है कि इन 10 सीटों के जीतने और हारने से उत्तर प्रदेश की सरकार की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अतः यह 10 की 10 सीटें एनडीए, जो हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो एनडीए के साथ खड़े हैं, आगामी रिजल्ट आप देखिएगा कि यह 10 की 10 सीटें हम भाजपा को, एनडीए परिवार को जिताने का कार्य करेंगे, और 10 की 10 सीटें हम बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। जी, कैसे जीतेंगे ना, सवाल मैंने यही, सबसे पहले एसएन सिंह साहब से मैंने यही सवाल पूछा था, कैसे जीतेंगे मिल्कीपुर को, कटहरी को, फिर से पासी समुदाय, देखिए अवधेश प्रसाद के बेटे को उतार दिया मैदान में, आपके पास तो जिम्मेदारी है ना वहां की, कैसे जीतेंगे? कटहरी से यादव, अवधेश जी को बेटे को उतारा गया, तो इसमें कौन सा वो तीर मार लेंगे, क्या कर लेंगे? अवधेश जी को सांसद बनाया, देखा ना उनके नेता क्या कर रहे हैं, अयोध्या की बहू बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, क्या हो रहा है कन्नौज में, क्या हो रहा है हर जगह, आपको सबको पता है। तो इसको जनता भी समझ चुकी है कि समाजवादियों को लाना क्या करना हुआ। याद होगा कि कभी बहुत पहले इन्हीं के सहयोगी ने नारा दिया था कि जिस गाड़ी में लगा सपा का झंडा बैठा उसके अंदर गुंडा। ये सब बात अब जनता को पता लग रही है कि अगर हम समाजवादियों को लाएंगे तो समाजवादी के नेता, उनके कार्यकर्ता क्या क्या हाल करेंगे। इसका ज्वलंत उदाहरण है अयोध्या का, जो समाजवादी पार्टी के नेता का वो जो बलात्कार उसने किया, उसका ज्वलंत उदाहरण है। अयोध्या की बेटी के साथ ऐसा किया, उसका ये ज्वलंत उदाहरण। तो अयोध्या की जनता और कटहरी अम्बेडकर नगर की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। संविधान आरक्षण का मुद्दा तो बहुत भारी पड़ा था लोकसभा चुनाव में, और इस बार भी विपक्ष एनडीए, जो इंडिया गठबंधन है, इस बार भी उसी मुद्दे पर कायम है। और आरक्षण को लेकर तो हालिया सेटबैक आपकी सरकार को मिला 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में, तो यहां पर भी मुद्दे तो हावी हो रहे हैं ना इंडिया गठबंधन के। पूजा जी, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को यह साफ पता है
इन 10 सीटों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सेहत पे कोई फर्क नहीं नाम पड़ने का वाला सवाल है। तो है ना भाई, 62 से 33 पर आप आ गए लोकसभा चुनाव के नतीजों में। अरे वो लोकसभा की बात थी, आज का डिबेट 10 उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं पे। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि ये 10 सीटें हम बहुत भारी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। आज जिस दिन रिजल्ट होगा विनय सिंह बिन्नू, डिबेट पे, और मैं भी बैठूंगा डिबेट पे, देखिएगा। मैं आ रही हूं एसएन सिंह जी। विनय सिंह बिन्नू,